क्वेश्चन 9 देखो लिखे गोयल का पेज नंबर 1.25 देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दे दिया हमें प्रॉफिट देके कितना रखा हुआ है 1,80,000 है ना। फिर क्वेश्चन में जाओगे तो आपका क्वेश्चन में जनरल रिजर्व देके रखा हुआ है ना, क्वेश्चन बढ़िया जनरल रिजर्व देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया 1,80,000, ये कितना हो जाएगा 18,000। फिर जाके क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो कैपिटल कितना है ए का बी का सी का। ए का कैपिटल कितना दिया 60,000, इनको क्या होगा कितना परसेंट है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट कैपिटल कितना परसेंट है 10%, कितना है सर इंटरेस्ट का 5% है, तो क्या हो जाएगा 5/100। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिया 1,80,000, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया हुआ 18,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कितना दिया, ए का कितना होगा 3,000, बी का निकालो 6,000 इंटू कितना हो जाएगा 5/100, कितना होगा 3,000, और इसका कितना दिया हुआ है 80,000 इंटू क्या होगा 5/100, कितना होगा 4,000, तो कितना होगा 6 और ये कितना हो जाएगा 10,000। और बी का सैलरी देके रखा होगा, किसका सैलरी है बी का सैलरी देके रखा होगा, कितना देके रखा होगा बी का सैलरी 12,000, और सी का सैलरी है आप देख लो क्वेश्चन में, देखो सी का सैलरी देके रखा होगा, कितना देगा सी का सैलरी 12,000। आप इसको टोटल करोगे तो बोथ साइड टोटल करोगे, दोनों में हायर अमाउंट कितना है दोनों में देखोगे, इधर टोटल करोगे तो कितना आएगा 40,000, इधर टोटल किया तो 180, टोटल अमाउंट कितना होगा 1,80,000, इधर भी होगा 1,80,000, माइनस करोगे तो 1,40,000 आएगा। या में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड देखोगे कौन है, ए है बी है और सी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे तो क्वेश्चन में जाकर देखोगे टॉपिक लेके क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नीचे जाओगे क्वेश्चन में देके रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक लेके चलेंगे, आपका एग्जाम में भी आएगा। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में दिया फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो पहला देखो कैपिटल कितना दिया 60,000 इंटू 60,000 इंटू 80,000, अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3:3:4। पहला 20,000 को किसके लेके जाना है, ए में बी में और सी में आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो कौन सा रेशियो में दिया हुआ कैपिटल रेशियो, कौन सा रेशियो आएगा 3:3:4। अब ये 20,000 इंटू क्या करोगे 3/10, इसका भी होगा 3/10 और ये क्या आएगा 4/10। कैंसिल करो तो ए में जाएगा 6,000, बी में जाएगा 6,000 और सी में कितना हो जाएगा 8,000। फिर क्वेश्चन में दिया नेक्स्ट कितना दिया हुआ, टोटल कितना है बैलेंस 140, टोटल कितना है 140। इस 140 में क्या बोल के रखा, पहला 20,000 को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिमेनिंग बैलेंस कितना है 1,20,000। फिर नीचे में नाम के नेक्स्ट पॉइंट किया, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट 30,000 in 5:3:2, so 30,000 into 5/10, 3/10 and 2/10 ना, ए का कितना निकल के आएगा 15,000, बी का कितना निकल के आएगा 9,000, सी का कितना निकल के आएगा 6,000। नहीं समझ में आया? अब देखो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन है 140, पहला 20 तो निकल गया, नेक्स्ट 30 भी निकल गया ना,
क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया बैलेंस, बैलेंस क्या दिया इक्वली, तो बैलेंस कितना बचा, आउट ऑफ 140 20 तो पहले निकल गया, 33 निकल गया, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 90,000। इन क्या होगा इक्वली, तीन पार्टनर से तो 1:1:1 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 30,000, ये कितना होगा 30,000 और ये कितना होगा 30,000। अब टोटल करो, ये कितना आएगा 51,000, ये कितना आएगा 45,000 और ये कितना आएगा 44,000। यहाँ मैं जाऊंगा, देखिएगा ये में कितना जाएगा, ये का बैलेंस कितना आया 51,000, डी का बैलेंस कितना आया 45,000 और सी का बैलेंस कितना आया 54,000।